हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आज हम जो आरबीएससी की बुक है 10वीं क्लास वाली इतिहास एवं क्लास संस्कृति, उसमें लास्ट का अध्याय है प्रमुख व्यक्तित्व। उसके 50 क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ये 10-15 मिनट की क्लास रहेगी मात्र, जिसको ध्यान से पढ़ेंगे और खुद अपना आंसर एक रफ कॉपी में लिखेंगे और फिर मिलाएंगे कि 50 में से कितने सही हुए। फिर एक बार आप वापस रिवीजन कर दोगे तो इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। जो भी आर एसएसबी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं जैसे थर्ड ग्रेड सुपरवाइजर एलडीसी लैब असिस्टेंट, सब में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पटवार वीडियो इनमें पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट क्वेश्चन देखेंगे मात्र 10 से 15 मिनट में। हम सभी 50 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा टाइम आपका बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि संगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने वाले तथा शासक सावन सिंह के दरबारी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध निहाल चंद की सबसे विख्यात कृति कौन सी है। तो सभी स्टूडेंट अपना आंसर देंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि जो किशनगढ़ चित्रकला है, तो वहाँ के शासक थे सावन सिंह। तो उनके दरबार में एक चित्रकार थे निहाल चंद, तो उन्होंने कौन सा चित्र बनाया था इनमें से। तो रागमाला चित्र, बणिठनी का चित्र, राधा कृष्ण श्रृंखला, कांगड़ा शैली चित्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये बणिठनी का चित्र बनाया था। ये सभी क्वेश्चन केवल आरबीएससी बुक पर आधारित हैं और अदर कहीं से भी फैक्ट लेके नहीं बनाए गए, क्योंकि वहां से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय मोनालिसा की उपाधि से प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार की करती है। कि जो भारतीय मोनालिसा की उपाधि जिस चित्र को मिली है इनमें से, तो उस चित्र के चित्रकार को बताना है। तो भारतीय मोनालिसा की उपाधि बड़े वाले चित्र को मिली थी, तो उनके चित्रकार कौन थे। तो उनके चित्रकार थे निहाल चंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़ के निकट पांडोली गांव में जन्मी पन्ना राय ने 1535 ईस्वी में किस राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया था। महाराणा प्रताप, विक्रमादित्य, उदय सिंह और अमर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उदय सिंह, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्याग, स्वामी भक्ति और बलिदान की अद्वितीय मिसाल जानी जाने वाली पन्नाधाय के पति का नाम क्या था। जो पन्नाधाय थे उनके पति का नाम पूछ रहा है, तो इनमें से उनके पति का नाम क्या था। आरएसएसबी बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। सूरजमल, रणमल, तेज सिंह और करण सिंह। तो इसका सही आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट और अपना आंसर कॉपी में नोट करेंगे, फिर लास्ट में मिला लेना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा सूरजमल, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1678 ईस्वी में जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी अजित सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान देने वाली वीरांगना गोराधाय का जन्म कहाँ हुआ था। जैसे पहले पन्नाधाय थी, अब यह क्वेश्चन पूछ रहा है गोराधाय के बारे में। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, पांडोली में, मंडोर में, जोधपुर में और नागौर में। तो इनका जन्म हुआ था जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गोराधाय की स्मृति में 1711 ईस्वी में जोधपुर में किस प्रकार का स्मारक निर्मित करवाया गया था। जो गोराधाय थे उनकी याद में जोधपुर में एक स्मारक स्मारक बनाया गया था। जो बावड़ी थी, महल थी, या छह खंभों की छतरी थी, या विजय स्तंभ थी। तो ये सबको आंसर आता है कि वो छह खंभों की छतरी थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री गौरीबाई का संबंध किस क्षेत्र से था। तो जो गौरीबाई थे उनका संबंध किस क्षेत्र से था। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहते हैं, ये क्वेश्चन पटवार में पहले आ चुका है। तो उनका संबंध किस क्षेत्र से था, मेवाड़ से था, ढूंढाड़, वागड़, शेखावाटी। तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा वागड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने 1829 ईस्वी में गौरीबाई के सम्मान में किस मंदिर का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्वारिकाधीश मंदिर, बाल मुकुंद मंदिर, रणछोड़ जी मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल मुकुंद मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष करते हुए आजीवन अजित सिंह की रक्षा करने वाले स्वामी भक्त वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो वीर दुर्गादास राठौड़ थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जोधपुर में हुआ था, सालवा गांव में हुआ था, नागौर में हुआ था, या सीकर में हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था सालवा गांव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मायड ऐसा पूत जने जैसा खालिस्तान, यह प्रसिद्ध उक्ति किस राजपूत वीर के लिए कही जाती है। तो ये आंसर सब स्टूडेंट कर देंगे, क्योंकि ये दुर्गादास राठौड़ के लिए कही गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के समकालीन कवि दुर्साहाड़ा ने किस ग्रंथ के माध्यम से महाराणा प्रताप एवं रावचंद्र सेन की वीरता का यशोगान किया था। तो ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छंद रचना, विरुद्ध छत्री, पृथ्वीराज रासो और ख्यात ग्रंथ। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
विरुद्ध छत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार दयाल दास का जन्म कहाँ हुआ था? दयाल दास जी का जन्म कहाँ हुआ था, जिन्होंने क्या लिखी थी? बीकानेर रे राठौड़ी ख्यात। इसमें दो प्रश्न, यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि बीकानेर रे राठौड़ी ख्यात किसने लिखी थी? तो दयाल दास जी ने। तो उनका जन्म कहाँ हुआ है? तो उनका जन्म हुआ है कूड़िया गांव में, ठीक है, गांव ही पूछेगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात में राठौड़ों के इतिहास को किस काल तक वर्णित किया गया है? तो इसमें से किस काल तक है कि किस राजा तक उनका वर्णन मिलता है इस ख्यात में? महाराजा अनूप सिंह तक, महाराजा राय सिंह तक, महाराजा सरदार सिंह तक और महाराजा कर्ण सिंह तक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, महाराजा सरदार सिंह तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयालदास द्वारा रचित बीकानेर रे राठौड़ी ख्यात का निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण पक्ष है? ये जो बीकानेर रे राठौड़ी ख्यात जो दयालदास जी ने लिखी थी, उसका सबसे महत्वपूर्ण इनमें से कौन सा पक्ष है? केवल युद्ध वर्णन, मुगल मराठा राठौड़ संबंधों का विवरण, केवल धार्मिक घटनाएं, केवल शासकों की वंशावली। तो इसका आंसर बी, मुगल मराठा राठौड़ संबंधों का विवरण दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेवाड़ के इतिहास का सुप्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद किस इतिहासकार कवि की रचना है, जिसे महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर लिखा गया था? यह क्वेश्चन पहले पटवार में आ चुका है। दयालदास, कविराज श्यामलदास, गौरीशंकर ओझा और विजयदान देता। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बी, कविराज श्यामलदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविराज श्यामलदास को अंग्रेजी सरकार द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? ये क्वेश्चन आ सकता है। राय बहादुर, महाउपाध्याय, केसरी हिंद, भारत भूषण। तो बताइए कौन सी उपाधि कविराज श्यामलदास जी को अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा केसरी हिंद उपाधि दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता जो प्राचीन लिपियों के विशेषज्ञ थे, निम्न में से कौन थे? यह क्वेश्चन अनेक बार एग्जाम्स में आया है और आगे भी इसके आने की प्रबल संभावनाएं है। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ के रचयिता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान की अनेक रियासतों का प्रमाणिक इतिहास लिखने वाले गौरीशंकर हीराचंद ओझा को अंग्रेजों द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? यानी जो इतिहासकार थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने अंग्रेज कौन सी उपाधि दी थी? केसर ए हिंद, राय बहादुर, कवि राजा और भारत रत्न। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज ज्यादा होता है और ये क्वेश्चन पूछने के लायक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा बी, राय बहादुर की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की भगवत गीता की गंगा जली टीका सहित अनेक धार्मिक व दार्शनिक ग्रंथों के रचनाकार और जन जागरण के संत कवि के रूप में प्रसिद्ध बावजी चतुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? यानी बावजी चतुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुखेर गांव में हुआ था, करजाली गांव में हुआ था, कपाशन में हुआ था या रोहिड़ा गांव में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था करजाली गांव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बावजी चतुर सिंह का जीवन किस उद्देश्य को समर्पित था? यानी उनका जीवन में जो उन्होंने क्या उपदेश दिए थे उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो बताएंगे सभी। तो इसका सही आंसर होगा समाज सेवा, साधना और जन जागरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर प्रजा परिषद के तत्वाधान में सामंती अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते हुए 1 जुलाई 1946 को तिरंगा हाथ में लिए शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा? गोविंदगिरी, बीरबल सिंह, तेजाजी या अर्जुनलाल शेट्टी। तो ये सबको बताया है, इसका आंसर होगा बी, बीरबल सिंह। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि शहीद हुए उनका नाम बीरबल सिंह, दूसरा शहीद कब हुए थे? तो 1 जुलाई 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा ये अमर शब्द राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े हैं? तो ये क्वेश्चन भी आने लायक है। कपूर चंद कुलिस, बीरबल सिंह, पंडित जाभरमल शर्मा और स्वामी केशवानंद। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बीरबल सिंह, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोक कथाओं के अप्रतिम शिल्पी विजय दान देता बीजी का जन्म निम्न में से कहाँ हुआ था? तो बताएंगे सभी आंसर कि विजय दान देता जी का जन्म कहाँ हुआ था। और यहाँ इसी क्वेश्चन में एक शब्द और लिखा है बीजी, जो उनका बचपन का नाम था या उनकी उपाधि थी, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोरुंदा जोधपुर में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुविधा तथा पहेली जैसी प्रसिद्ध फिल्मों की कथा वस्तु जिनकी लोक कथाओं पर आधारित रही वे साहित्यकार कौन थे? यानी जो दुविधा और पहली फिल्म बनी वो किस साहित्यकार की रचना से बनाई गई थी, कि उनकी रचनाओं से बनाई गई थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? कन्हैयालाल सेठिया होगा या विजयदान देता होगा, कोमल कोठारी और दुर्सा फाड़ा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विजयदान देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती दोहरारी तथा पातल और पीतल जैसे अमर गीतों के रचयिता और राष्ट्रीय चेतना के साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन है, जैसे धरती दोहरारी तो ये किसने लिखी? कन्हैयालाल सेठिया ने। पातल और पीतल ये किसने रचा? कन्हैयालाल सेठिया ने, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुजानगढ़ चूरू। यानी एक ही क्वेश्चन में एक से अधिक क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्निवीणा काव्य संग्रह के कारण जिस राजस्थानी कवि पर राजद्रोह का आरोप लगा वह कौन था? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को या तो ऐसे पूछेगा कि अग्निवीणा काव्य संग्रह के कारण जिस राजस्थानी कवि पर राजद्रोह का आरोप लगा वह कवि कौन थे, या ऐसे पूछ लेगा कि जैसे इसका आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया थे। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी काव्य संग्रह था जिस पर जिस पर राजद्रोह का आरोप लगा, तो उसका आंसर हो जाएगा फिर अग्निवीणा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश को जन जन में लोकप्रिय बनाने वाले महान मांड गायिका कौन थे? गौरी देवी थी, अल्लाह जिलाबाई थी, मोहन कंवर थी, या इंदु बाला थी? तो ये तो सबको आंसर आता है और लगभग क्वेश्चन ये आता भी रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अल्लाह जिलाई बाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1982 में पद्मश्री तथा 1983 में बीबीसी लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड से सम्मानित महान गायिका कौन सी है? तो ये क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। तो गौरी देवी थी, या अल्लाह जिलाबाई थी, या यशोदा देवी थी, या कमला बाई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, इसमें आएगा अल्लाह जिलाई बाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांड गायन शैली को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली लोक गायिका गौरी देवी का जन्म किस वर्ष तथा किस स्थान पर हुआ था? एक ही नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि मांड गायन शैली को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली लोक गायिका कौन थी? तो आंसर आ जाएगा गौरी देवी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि गौरी देवी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1920 ईस्वी में जोधपुर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय लोक गायिका के माता पिता दोनों बीकानेर दरबार के संगीतज्ञ थे और जिन्होंने मार्को में भारत महोत्सव में प्रस्तुति दी थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? अल्लाह जिलाबाई, गौरी देवी, गौरीबाई और मोहन कंवर। तो यहाँ पर भी ऑप्शन में गौरी देवी और गौरीबाई दो लिख रखे हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो यदि क्वेश्चन आया तो इसका आंसर हो जाएगा गौरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुंझुनू के रामपुरा बेरी में जन्मे वह वीर सैनिक कौन थे जो 18 जुलाई 1948 को तिथवाल जम्मू कश्मीर में वीर गति को प्राप्त हुए और जिन्होंने मरणोपरांत परम वीर चक्र मिला? ये कौन थे? तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार व संपन्न है। मेजर शैतान सिंह थे, मेजर पीरू सिंह थे, हनुमान सिंह थे, दुर्गादास राठौड़ थे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, मेजर पीरू सिंह। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि मेजर पीरू सिंह वीरगति वो कहाँ हुए थे? तो 18 जुलाई 1948 को तिथवाल जम्मू कश्मीर में। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इनके बारे में कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी सैनिक कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ गया है और अब भी आता रहता है, जैसे पीछे भी पटवार वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1962 में के भारतीय चीन युद्ध के दौरान चुशूल की चौकी पर चार्ली कंपनी का नेतृत्व करते हुए वीर गति प्राप्त करने वाले राजस्थान के कौन से सैनिक बाणासुर के शहीद कहलाते थे? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? अभी पीछे एक एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि बाणासुर के शहीद कौन है, इतना ही क्वेश्चन पूछा था, बाणासुर के शहीद कौन है। हमने थोड़ी लैंग्वेज बड़ी बनाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा शैतान सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुशूल लद्दाख में शत्रु से मुकाबला करते हुए 18 नवंबर 1962 को वीर गति को प्राप्त करने वाले मेजर शैतान सिंह को कौन सा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो एकदम से अंदर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो मेजर शैतान सिंह थे उनको कौन सा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, हमने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाया है ताकि और भी क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाए। तो इसका सही आंसर होगा परमवीर चक्र उनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम क्या था? ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है और केशवानंद जी से इनकी रचना और इनके जो कार्य थे उनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको विशेष आपको पढ़ना है। तो उनका बिरमा नाम था बचपन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी केशवानंद ने 1932 ईस्वी में किस स्थान पर जाट विद्यालय का संचालन संभाल कर उसे महाविद्यालय स्तर तक विकसित किया था? सीकर में, संगरिया में, चूरू में, बीकानेर में? तो बताओ सभी स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा? संगरिया, बी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, बीकानेर क्षेत्र में 1944 से 1956 के बीच लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाने वाले शिक्षा संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और अब भी आ सकता है। तो इसका आंसर तो आप सबको पता चल गया कि क्या है, स्वामी केशवानंद जी। ठीक है, तो हम हमारा इन क्वेश्चन को कराने का एक ही मकसद है कि यदि ये क्वेश्चन आपके आते हैं तो आप इनको कर पाओ। ठीक है, क्योंकि 15 से 20 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपका बिल्कुल टाइम खराब नहीं कर रहे और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता के विषम पितामह की उपाधि से प्रसिद्ध पंडित जाबरमल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसी प्रश्न में एक क्वेश्चन और मिल गया आपको। एक तो क्वेश्चन जाबरमल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ और एक पत्रकारिता के विषम पितामह किसे कहा जाता है? पंडित जाबरमल शर्मा को। ऐसे क्वेश्चन आपको खुद भी बनाने हैं।
क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बना लिया करो, ठीक है। तो रोहिड़ा, जसरापुर, सिक्कर और जोधपुर, तो उनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर का इतिहास तथा खेतड़ी का इतिहास जैसे ग्रंथों का संपादन करने वाले महान पत्रकार कौन थे? यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कपूरचंद कुलिस, पंडित जाबरमल शर्मा, दयाल दास, गौरीशंकर ओझा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। फिर 40 नंबर का क्वेश्चन है, तेरापंथ संघ के नवे आचार्य तथा अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसमें दो क्वेश्चन हो गए। एक तो तेरापंथ संघ के नवे आचार्य कौन थे, ऐसे क्वेश्चन हो जाए। एक क्वेश्चन पूछ ले अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, दो क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आचार्य तुलसी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह प्रसिद्ध उदाहरण किस जैव आचार्य से संबंधित है? यानी ये कथन किसका है? आचार्य महाप्रज्ञ का, आचार्य तुलसी जी का, आचार्य नागेश मनु जी का, आचार्य शांति सागर जी का। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आचार्य तुलसी जी, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समता दर्शन के प्रणेता आचार्य नागेश मुनि का जन्म निम्न में से कहाँ हुआ था? कि यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो आचार्य नागेश मुनि ने कौन सी बुक लिखी या कौन सी रचना करी? तो समता दर्शन, ठीक है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? दाता गांव मेवाड़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य नागेश मुनि द्वारा रचित समता दर्शन और व्यवहार ग्रंथ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो समता दर्शन और व्यवहार ग्रंथ किसने लिखा? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, तो ये लिखा आचार्य नागेश मुनि। खूब बार ये क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन, उसका उद्देश्य पूछा है। तो उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी, आध्यात्मिक समरसता व समता का प्रचार करना। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की लोक परंपराओं के संरक्षण हेतु 1960 ईस्वी में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की थी। एक क्वेश्चन बन रहा है, रूपायन संस्थान की स्थापना कब की थी? तो रूपायन संस्थान की स्थापना तो 1960 ईस्वी में हुई थी। और की किसने थी? विजयदान देथा ने, कोमल कोठारी ने, कन्हैयालाल सेठिया ने, गौरीशंकर ओझा ने। तो इसका आंसर होगा कोमल कोठारी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ जिले के कप्पासन में जन्मे वह लोक संस्कृति विशेषज्ञ कौन थे जिन्होंने जीवन भर राजस्थान की लोक विरासत के संरक्षण में योगदान दिया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर बताइए सभी स्टूडेंट। विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, दुर्सा हाड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोमल कोठारी, ठीक है। तो ये क्लास हमारी फर्स्ट क्लास है, यानी हमने जो यूट्यूब पर फर्स्ट क्लास डाली है जिसमें मैं आज आपको बोलकर क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा इसका चलाने का भी तरीका समझ में अभी आया नहीं है, तो थोड़ा इसलिए थोड़ा हो जाता है। बाकी आप यदि ध्यान लगाकर करोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो 46 नंबर का क्वेश्चन है, शिल्प गुरु की उपाधि से विभूषित वह कलाकार कौन थे जिन्होंने राजस्थान की ब्लू पोट्री को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई? तो ये क्वेश्चन तो लगभग सबको आता है। तो इसका आंसर होगा करपाल सिंह शेखावत। तो एक तो ये क्वेश्चन, ब्ली पोट्री के जनक कौन है? करपाल सिंह शेखावत। एक क्वेश्चन है, शिल्प गुरु की उपाधि किसको दी गई? ऐसे क्वेश्चन आए डायरेक्ट ही कि किस कलाकार को शिल्प गुरु की उपाधि दी गई, तो भी करपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, ब्लू पोट्री के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1974 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कलाकार कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपको यदि पेपर में पूछा जाए तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे, क्योंकि उनके इसका आंसर है करपाल सिंह शेखावत। तो कब मिला था? 1974 में मिला था। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार किस सन में मिला? तो 1974 में मिला। और ये क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री गंगानगर में जन्मे वह विश्व प्रसिद्ध गजल गायक कौन थे जिन्होंने गजल गायन को जन जन तक लोकप्रिय बनाया और जिनका निधन 10 अक्टूबर 2011 को हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 है तलत महमूद, पंकज उधास, जगजीत सिंह गुलजार। तो इसका सही आंसर होगा जगजीत सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो बनता है कि जगजीत सिंह जो गजल गायक हैं उनका जन्म किस जिले में हुआ? तो श्री गंगा नगर में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जगत सिंह गायक से क्षेत्र में किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये गजल गायक के लिए प्रसिद्ध है। दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इनका निधन कब हुआ? तो इनका निधन हुआ 10 अक्टूबर 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगजीत सिंह को मरणोपरांत राजस्थान रत्न किस तिथि को प्रदान करने की घोषणा की गई थी? तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन में आता है। जो गजल गायक थे जगत सिंह, उनको मरने के बाद राजस्थान रत्न पुरस्कार किस तिथि को प्रदान करने की घोषणा की थी? ये सभी आरबीएससी की लाइन है। तो ऑप्शन नंबर सी 31 मार्च 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मंच पर भारतीय गजल को प्रतिष्ठा दिलाने वाले जगजीत सिंह का जन्म निम्न में से किस जिले में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था बीकानेर में, जयपुर में, श्रीगंगानगर और चूरू। तो श्रीगंगानगर में हुआ था, ठीक है।
तो ये 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो। तो सभी स्टूडेंट 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है कि मोहन वीणा के आविष्कारक तथा गिटार में सितार, सरोद व वीणा के अतिरिक्त तारों का समन्वय करने वाले विश्वविख्यात संगीतज्ञ कौन है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित विश्व मोहन भट्ट, उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक तो मोहन वीणा के आविष्कारक पंडित विश्व मोहन भट्ट, एक बनता है कि जो मोहन वीणा है वो किस किस के मिश्रण से बनाया? तो गिटार में सितार, सरोद व वीणा के अतिरिक्त तारों को जोड़कर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, कि पंडित विश्व मोहन भट्ट को किस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से 1994 ईस्वी में सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रैमी पुरस्कार विश्व मोहन भट्ट जी को मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पंडित विश्व मोहन भट्ट जी को जो ग्रैमी पुरस्कार दिया गया वो किस सन में दिया गया? 1994। नेक्स्ट 53 नंबर का क्वेश्चन है, जयपुर में जन्मे पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किस वर्ष से देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियां देनी प्रारंभ की गई थी? ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर यह बनता है, एक क्वेश्चन यह बनता है कि पंडित विश्व मोहन भट्ट राजधानी किस जिले से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1965 में सी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, राजस्थान पत्रिका की स्थापना 7 मार्च 1956 को किस पत्रकार ने की थी? तो ये क्वेश्चन भी पिछली बार पटवार में आया शायद, और अब भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? कपूर चंद कुलिस होगा, क्योंकि इसमें ये दिक्कत रहती है कि इसमें स्टूडेंट पत्रकारिता के जो विषम है पंडित जागरण शर्मा ये आंसर कर देते हैं, तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल यानी 1975 के दौरान ग्रामीण राजस्थान के जनजीवन पर आधारित मैं देखता चला गया श्रृंखला के लेखक कौन थे? एक करती है मैं देखता चला गया, ये किस लेखक ने लिखी जो आपातकाल के समय लिखी गई थी और उसमें ग्रामीण जनजीवन को दर्शाया गया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपूरचंद कुलिस। कपूरचंद कुलिस जी से खूब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 3-4 जो इंपोर्टेंट है आरबीसी बुक के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 56 है, रूंधाड़ी भाषा में पोलम पोल नामक नियमित स्तंभ किस पत्रकार द्वारा लिखा गया? ये भी क्वेश्चन एक नंबर है, इसमें दो क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है पोलम पोल किस भाषा की है? तो ढूंढाड़ी भाषा की। एक है कि किसने लिखी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें सी नहीं होगा, कपूरचंद कुलिस ही होगा इसमें आंसर। ठीक है, इसका ध्यान रखना, 56 में बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, जयपुर फुट के जनक के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर पीके सेठी ने यह कृत्रिम पेड़ किस वर्ष विकसित किया था? तो यह भी क्वेश्चन पटवार में पूछा गया, लेकिन पटवार में ऐसे पूछा गया था कि जयपुर फुट के जनक कौन है? तो उसका आंसर तो आ गया था डॉक्टर पीके सेठी, लेकिन इसमें हम ये पूछ रहे हैं कि किस वर्ष में विकसित किया, क्योंकि क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1969 में किया था। नेक्स्ट 58 नंबर का क्वेश्चन है कि डॉक्टर पीके सेठी ने रामचंद्र के सहयोग से जयपुर फुट का विकास किस चिकित्सालय में किया था? कि जो डॉक्टर पीके सेठी जी थे उन्होंने जयपुर फुट नाम से कृत्रिम पेड़ बनाया, तो वो किस अस्पताल में बनाया, ये तो ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसएमएस हॉस्पिटल। लेकिन ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि डॉक्टर पीके सेठी जी का सहयोग किसने किया, तो उसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र जी। ठीक है। नेक्स्ट 59 नंबर का क्वेश्चन है कि डॉक्टर पीके सेठी को सामाजिक सेवा व पुनर्वास क्षेत्र में योगदान के लिए निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो भारत रत्न मिला, पद्म विभूषण मिला, या रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, या दादा साहब फाल्के मिला? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उनको मिला था रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, और किस क्षेत्र में मिला था? सामाजिक सेवा व पुनर्वास क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट और 60 नंबर क्वेश्चन है, और आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड फीस से सम्मानित किया गया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जगजीत सिंह, पंडित विश्व मोहन भट्ट, कपूरचंद कुलिस, डॉक्टर पीके सेठी। तो बताइए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर पीके सेठी। तो यह हमारी क्लास समाप्त होती है। तो सभी स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर लाइक और शेयर करना आपको बिल्कुल बनता है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से ज्वाइन कर लेना।